आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है स्वतंत्रता सेनानी शहीद शक्तिदान मोतीलाल नेहरू और भूला भाई देसाई की कहानी। आज हम शहीद शक्तिदान को याद करते हैं। उनका जन्म 6 मई 1824 को जोधपुर में हुआ था। वो असब के जागीरदार के छोटे भाई थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। शक्तिदान अन्य जागीरदारों के साथ ब्रिटिश भारतीय सेना के विद्रोही सैनिकों में शामिल हो गए। विद्रोहियों ने आउवा में सितंबर 1857 में और फिर जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश सेना ने आउवा किले पर कब्जा कर लिया और शक्तिदान को पकड़ लिया। नजरबंदी के दौरान ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई। आज हम मोतीलाल नेहरू को याद करते हैं, जिनका जन्म 6 मई 1861 को हुआ था। पेशे से वकील मोतीलाल नेहरू सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने 1907 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के एक प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1916 में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन में भी मोतीलाल नेहरू सक्रिय रूप से शामिल रहे। पायनियर अखबार ने उन्हें होम रूल लीग के ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि से सम्मानित किया था। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में एक दैनिक समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट भी शुरू किया था। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया। इसे कांग्रेस की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा गया। साइमन कमीशन के गठन के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक समिति की अध्यक्षता की, जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही उन्होंने अपने निवास आनंद भवन को कांग्रेस पार्टी को मुख्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद मोतीलाल नेहरू गांधी जी के नमक सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए गुजरात गए। उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके कुछ महीने बाद 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। महान राष्ट्रवादी नेता मोतीलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम प्रसिद्ध वकील और स्वाधीनता सेनानी भूला भाई देसाई को भी याद करते हैं, जिनका 6 मई 1946 को निधन हो गया था। गुजरात के वलसाड में जन्मे भूला भाई ने अपनी शिक्षा मुंबई से पूरी की। एक सफल वकील भूला भाई लोगों को स्वराज के बारे में शिक्षित करने के लिए एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग में शामिल हो गए थे। उन्होंने 1928 में बारडोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई जांच में गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इसी दौरान भूला भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में आए। बाद में उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के उद्देश्य से स्वदेशी सभा का गठन किया। सभा को अवैध घोषित कर दिया गया और 1932 में भूला भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1934 में वे गुजरात से सेंट्रल असेंबली के लिए चुने गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अधिकांश कांग्रेसी नेता जेल में थे, भूला भाई ने मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली के साथ देसाई लियाकत समझौता किया, लेकिन ये समझौता विफल रहा। जब इंडियन नेशनल आर्मी के पकड़े गए सैनिकों शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो कांग्रेस ने भूला भाई देसाई सहित 17 अधिवक्ताओं की एक समिति बनाई। भूला भाई बचाव पक्ष के प्रमुख वकील थे। खराब स्वास्थ्य के बावजूद भूला भाई ने आरोपित सैनिकों के बचाव में जोरदार और भावुक तर्क दिए। भूला भाई देसाई का 6 मई 1946 को निधन हो गया। मुंबई में स्थापित भूला भाई स्मृति संस्थान देश के प्रति उनके योगदान की याद दिलाता है। महान राष्ट्रवादी नेता भूला भाई देसाई को नमन करता है।